दोस्तों, जैसा कि आप सभी को अच्छी तरह से पता है कि भारतीय क्रिकेट टीम नए साल की शुरुआत न्यूजीलैंड के खिलाफ खेली जाने वाली 3 मैचों की वनडे सीरीज से करने जा रही है। इस बहुप्रतीक्षित सीरीज को लेकर क्रिकेट फैंस के बीच काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। बीसीसीआई ने इस सीरीज की तारीख, समय और पूरा शेड्यूल तो पहले ही जारी कर दिया था, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही बना हुआ था कि आखिर इस सीरीज के लिए भारतीय टीम की फाइनल स्क्वाड कैसी होगी। कई दिनों से अटकलें लगाई जा रही थीं कि क्या कप्तानी की जिम्मेदारी एक बार फिर से अनुभवी कप्तान रोहित शर्मा के कंधों पर होगी, या फिर चयनकर्ता युवा बल्लेबाज शुभमन गिल को दोबारा इस भूमिका में देखना चाहेंगे। इसी के साथ यह भी चर्चा में था कि किन सीनियर खिलाड़ियों को मौका मिलेगा और किन नामों पर एक बार फिर से कुल्हाड़ी गिर सकती है। लेकिन दोस्तों, अब इन तमाम अटकलों पर विराम लग चुका है। बीसीसीआई ने अभी-अभी न्यूजीलैंड के खिलाफ होने वाली इस वनडे सीरीज के लिए भारतीय टीम की फाइनल 15 सदस्यीय स्क्वाड का आधिकारिक ऐलान कर दिया है। बीसीसीआई मुख्य चयनकर्ता अजित अगरकर और टीम के हेड कोच गौतम गंभीर ने मिलकर इस सीरीज के लिए एक बेहद मजबूत और संतुलित भारतीय टीम का चयन किया है। खास बात यह है कि इस स्क्वाड में कुछ ऐसे नाम शामिल किए गए हैं जिनकी उम्मीद शायद किसी भी भारतीय फैन को नहीं थी। जी हां दोस्तों, इस बार चयनकर्ताओं ने बड़ा और चौंकाने वाला फैसला लेते हुए एक ऐसे तेज गेंदबाज को टीम में शामिल किया है जो काफी लंबे समय से टीम इंडिया से बाहर चल रहा था। इस खिलाड़ी की वापसी ने सभी को हैरान कर दिया है। वहीं दूसरी तरफ भारतीय टीम की तेज गेंदबाजी की रीढ़ माने जाने वाले एक दिग्गज खिलाड़ी को इस बार टीम से बाहर का रास्ता दिखाया गया है। यह फैसला निश्चित तौर पर चर्चा का विषय बनने वाला है। इसके अलावा मिडिल ऑर्डर में भी बीसीसीआई ने बड़ा दांव खेला है। एक ऐसा बल्लेबाज जो लंबे समय से टीम इंडिया की प्लेइंग 11 से बाहर था, उसे एक बार फिर से मौका दिया गया है। चयनकर्ताओं को उम्मीद है कि यह खिलाड़ी अपने अनुभव के दम पर टीम को मजबूती प्रदान करेगा। दोस्तों, कागजों पर यह टीम जितनी दमदार दिखाई दे रही है, मैदान पर यह उससे भी कहीं ज्यादा खतरनाक साबित हो सकती है। यह स्क्वाड अनुभव और युवा जोश का बेहतरीन मिश्रण नजर आती है, जो न्यूजीलैंड जैसी मजबूत टीम को कड़ी टक्कर देने का माद्दा रखती है। आज के इस वीडियो में हम आपको विस्तार से बताएंगे कौन है वो 15 खिलाड़ी जिन पर बीसीसीआई ने इस अहम सीरीज के लिए भरोसा जताया है, और कौन से वो बड़े नाम हैं जिन्हें इस बार टीम से बाहर कर दिया गया है। साथ ही यह भी जानेंगे कि इन फैसलों के पीछे चयनकर्ताओं की क्या रणनीति हो सकती है। लेकिन दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी अपील है। अगर आप भी क्रिकेट से जुड़ी ऐसी ही लेटेस्ट खबरें, टीम अपडेट्स और एक्सक्लूसिव एनालिसिस सबसे पहले देखना चाहते हैं, तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में मौजूद बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि भारतीय क्रिकेट से जुड़ी हर बड़ी अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का यह खास वीडियो। दोस्तों, अब बात करते हैं भारत और न्यूजीलैंड के बीच हेड टू हेड रिकॉर्ड की। अगर अब तक दोनों टीमों के बीच खेले गए वनडे मुकाबलों पर नजर डालें, तो भारत और न्यूजीलैंड के बीच कुल 120 वनडे मैच खेले जा चुके हैं। इन 120 मुकाबलों में से भारतीय टीम ने 62 मैचों में जीत हासिल की है, जबकि न्यूजीलैंड की टीम ने 50 मुकाबलों में बाजी मारी है। वहीं 7 मैचों का कोई नतीजा नहीं निकल पाया है। इन आंकड़ों के आधार पर देखा जाए तो हेड टू हेड रिकॉर्ड में भारतीय टीम का पलड़ा थोड़ा भारी जरूर नजर आता है। लेकिन दोस्तों, न्यूजीलैंड जैसी टीम को हल्के में लेना किसी भी तरह से समझदारी नहीं होगी। कीवी टीम हमेशा से अपनी शानदार फील्डिंग यूनिट के लिए जानी जाती है। उनकी चुस्त फील्डिंग अक्सर सामने वाली टीम पर अतिरिक्त दबाव बना देती है, और कई बार यही दबाव मैच का रुख बदल देता है। वहीं दूसरी तरफ न्यूजीलैंड की टीम का तेज गेंदबाजी आक्रमण भी हमेशा से उनकी सबसे बड़ी ताकत रहा है। इस सीरीज में भी उन्होंने ऐसे तेज गेंदबाजों को मौका दिया है जो न सिर्फ अच्छी रफ्तार से गेंदबाजी करते हैं, बल्कि हवा में गेंद को स्विंग कराने में भी माहिर माने जाते हैं। ऐसे गेंदबाज भारतीय बल्लेबाजों के लिए किसी भी हाल में बड़ी चुनौती बन सकते हैं। दोस्तों, इन सभी बातों को देखते हुए यह कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच यह वनडे सीरीज बेहद रोमांचक और कांटे की टक्कर वाली होने जा रही है। और राहत की बात यह है कि इस हाई वोल्टेज सीरीज के शुरू होने में अब ज्यादा समय भी नहीं बचा है। आपको बता दें कि इस सीरीज का पहला वनडे मुकाबला 11 जनवरी 2026 को खेला जाएगा। यह मुकाबला वडोदरा के मैदान पर आयोजित होगा
और भारतीय समय के अनुसार मैच दोपहर 1:30 पर शुरू होगा। अगर लाइव प्रसारण की बात करें तो आप यह मैच जियो ऐप पर लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से देख सकते हैं। वहीं अगर टेलीविजन की बात करें तो इस मुकाबले का सीधा प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर किया जाएगा। तो दोस्तों, ये थी मैच से जुड़ी कुछ अहम और जरूरी जानकारियां। अब आगे इस वीडियो में हम आपको विस्तार से बताएंगे उस भारतीय टीम की फाइनल स्क्वाड के बारे में, जिस पर बीसीसीआई ने इस अहम वनडे सीरीज के लिए अपनी मुहर लगाई है। सबसे पहले बात करते हैं भारतीय टीम के पहले खिलाड़ी की, और वह खिलाड़ी हैं रोहित शर्मा। जी हां दोस्तों, रोहित शर्मा को पूरी दुनिया के बेहतरीन सलामी बल्लेबाजों में गिना जाता है। उनकी क्लास, शानदार टाइमिंग और पावर प्ले के दौरान विरोधी टीम को दबाव में डालने की क्षमता उन्हें एक धाकड़ ओपनर बनाती है। रोहित शर्मा ने भारतीय टीम के लिए लगभग हर विरोधी टीम के खिलाफ पारी की शुरुआत करते हुए टीम इंडिया को कई बार जबरदस्त और मजबूत शुरुआत दिलाई है। हाल ही में समाप्त हुई दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज में भी जिस तरह से उन्होंने आक्रामक और आत्मविश्वास से भरी शुरुआत की, उसने एक बार फिर उनकी क्लास और अनुभव को साबित कर दिया। अगर रोहित शर्मा के वनडे करियर के रिकॉर्ड की बात करें तो उन्होंने अब तक कुल 279 वनडे मुकाबले खेले हैं। इन पारियों में रोहित शर्मा ने 12,000 से भी अधिक रन अपने नाम किए हैं। इस दौरान उन्होंने 3 दोहरे शतक, 33 शतक और 61 अर्धशतक भी लगाए हैं, जो किसी भी बल्लेबाज के लिए असाधारण उपलब्धि मानी जाती है। रोहित शर्मा के इस शानदार रिकॉर्ड और उनके अनुभव को देखते हुए यह लगभग तय माना जा रहा था कि भारतीय टीम की वनडे स्क्वाड में उन्हें सलामी बल्लेबाज के रूप में पहले नंबर पर ही शामिल किया जाएगा। उनकी मौजूदगी न सिर्फ टीम को मजबूत शुरुआत दिलाती है, बल्कि पूरे बल्लेबाजी क्रम को आत्मविश्वास भी प्रदान करती है। दूसरे नंबर पर भारतीय टीम की स्क्वाड में शामिल किए गए हैं युवा बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल। यशस्वी जायसवाल भारतीय क्रिकेट के सबसे उभरते हुए सितारों में से एक माने जा रहे हैं। जब जब उन्हें टीम इंडिया के लिए खेलने का अवसर मिला है, उन्होंने अपने प्रदर्शन से खुद को साबित किया है। हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेली गई वनडे सीरीज में जायसवाल ने जिस तरह का दमदार प्रदर्शन किया, उसने चयनकर्ताओं को साफ संदेश दे दिया कि वह बड़े मंच पर खेलने के लिए पूरी तरह तैयार है। भारतीय क्रिकेट प्रशंसकों को इस बात की पूरी उम्मीद है कि यशस्वी जायसवाल इस न्यूजीलैंड के खिलाफ होने वाली सीरीज में भी अपने नाम का लोहा मनवाएंगे। अगर यशस्वी जायसवाल के वनडे करियर के कुल प्रदर्शन की बात करें तो उन्होंने अब तक भारतीय टीम के लिए कुल 4 वनडे मुकाबले खेले हैं। इन मुकाबलों में उनके नाम एक शतक भी दर्ज है, जो हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेली गई सीरीज में देखने को मिला था। हालांकि कई बार यह देखा गया है कि यशस्वी जायसवाल को उनके प्रदर्शन के अनुरूप लगातार मौके नहीं मिल पाए हैं, लेकिन फैंस को पूरी उम्मीद है कि इस सीरीज में वह अपने प्रदर्शन से सभी को प्रभावित करते हुए चयनकर्ताओं को मजबूर कर देंगे। अब देखना दिलचस्प होगा कि यह युवा बल्लेबाज इस बड़े मौके को किस तरह से भुनाता है और भारतीय टीम के लिए कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब अगर इस स्क्वाड के तीसरे खिलाड़ी की बात करें तो वह हैं शुभमन गिल। जी हां दोस्तों, शुभमन गिल न केवल एक बेहतरीन बल्लेबाज है, बल्कि एक समझदार और शांत स्वभाव के कप्तान के रूप में भी अपनी पहचान बना चुके हैं। काफी लंबे समय के बाद शुभमन गिल की वनडे टीम में वापसी हुई है और यह वापसी कई मायनों में बेहद खास मानी जा रही है। नंबर 3 पर शुभमन गिल को शामिल करके भारतीय टीम को न सिर्फ एक धाकड़ टॉप ऑर्डर बल्लेबाज मिला है, बल्कि चयनकर्ताओं ने उन्हें इस सीरीज के लिए कप्तानी की जिम्मेदारी भी सौंपी है। यह फैसला साफ तौर पर दर्शाता है कि बीसीसीआई को गिल की नेतृत्व क्षमता और क्रिकेटिंग समझ पर पूरा भरोसा है। शुभमन गिल की बल्लेबाजी में एक अलग ही क्लास और एलिगेंस देखने को मिलती है। वह दुनिया के किसी भी गेंदबाजी आक्रमण के खिलाफ रन बनाने की क्षमता रखते हैं। उनकी सबसे बड़ी खूबी यह मानी जाती है कि अगर गिल एक बार क्रीज पर कुछ समय के लिए जम जाते हैं तो वह लंबी और बड़ी पारी खेलने में बिल्कुल भी हिचकिचाते नहीं हैं। इससे टीम को बड़े स्कोर तक पहुंचने में जबरदस्त मदद मिलती है। अगर शुभमन गिल के वनडे करियर के आंकड़ों की बात करें तो उन्होंने अब तक भारतीय टीम के लिए 58 वनडे मुकाबले खेले हैं। इन पारियों में उनके नाम एक दोहरा शतक, 10 शतक और 8 अर्धशतक दर्ज हैं। इन आंकड़ों को देखते हुए यह कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि शुभमन गिल भारतीय वनडे टीम की रीढ़ बनने की पूरी क्षमता रखते हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि कप्तान के रूप में गिल इस जिम्मेदारी को किस तरह निभाते हैं और इस सीरीज में टीम इंडिया को किस दिशा में लेकर जाते हैं।
चौथे नंबर पर भारतीय टीम की स्क्वाड में शामिल किए गए हैं रन मशीन के नाम से मशहूर विराट कोहली। विराट कोहली किसी परिचय के मोहताज नहीं है। उन्होंने अपने पूरे करियर में अपने बल्ले से हमेशा विरोधी टीमों को बैकफुट पर रखा है और न जाने कितनी ही बार अकेले अपने दम पर भारतीय टीम को जीत दिलाई है। कोहली की सबसे बड़ी खासियत यह है कि वह भारत के लिए किसी भी परिस्थिति में आकर रन बना सकते हैं। चाहे टीम दबाव में हो, मुश्किल पिच हो या फिर बड़ा लक्ष्य सामने हो, विराट कोहली हर हाल में जिम्मेदारी लेना जानते हैं। उनकी टाइमिंग, संतुलन और शॉट सिलेक्शन उन्हें बाकी बल्लेबाजों से बिल्कुल अलग बनाते हैं। विराट कोहली सिर्फ चौकों और छक्कों पर निर्भर नहीं रहते, बल्कि वह सिंगल और डबल लेकर पारी को आगे बढ़ाने में भी माहिर हैं। यही समझदारी उन्हें एक महान बल्लेबाज बनाती है और टीम को लगातार रन गति बनाए रखने में मदद करती है। अगर विराट कोहली के वनडे करियर के रिकॉर्ड की बात करें तो उन्होंने भारत के लिए अब तक कुल 308 वनडे मुकाबले खेले हैं। इन मुकाबलों में उनके नाम 14,500 से अधिक रन, 53 शतक और 76 अर्धशतक दर्ज हैं। ये आंकड़े अपने आप में विराट कोहली की महानता को दर्शाते हैं। भारतीय टीम की स्क्वाड में विराट कोहली का होना किसी वरदान से कम नहीं है। हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ भी उनका बल्ला शानदार फॉर्म में नजर आया था। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि इस सीरीज में भी कोहली भारतीय टीम के लिए एक अहम और निर्णायक भूमिका निभाएंगे। नंबर 5 पर भारतीय टीम की स्क्वाड में शामिल किए गए हैं श्रेयस अय्यर। जी हां दोस्तों, श्रेयस अय्यर को इस बार टीम में सिर्फ एक बल्लेबाज के रूप में ही नहीं, बल्कि उप कप्तान की भूमिका में भी शामिल किया गया है। यह फैसला चयनकर्ताओं के भरोसे को साफ तौर पर दर्शाता है। आपको याद दिला दें कि श्रेयस अय्यर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पिछली सीरीज के दौरान चोटिल हो गए थे, जिसके बाद वह लंबे समय तक कोई भी मुकाबला नहीं खेल पाए थे। हालांकि अब बीसीसीआई की मेडिकल टीम ने उन्हें पूरी तरह से फिट घोषित कर दिया है और इसी वजह से उनकी टीम में वापसी संभव हो पाई है। श्रेयस अय्यर मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाजी करते हैं और अपने आक्रामक अंदाज के लिए जाने जाते हैं। वह स्पिन और तेज गेंदबाजी दोनों के खिलाफ खुलकर शॉट खेलने की क्षमता रखते हैं। उनका हालिया फॉर्म इस बात की गवाही देता है कि वह परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढालने में पूरी तरह सक्षम हैं। टीम को जैसे रन गति की जरूरत होती है, श्रेयस अय्यर उसी हिसाब से अपनी बल्लेबाजी शैली में बदलाव करते हैं। खासतौर पर मिडिल ओवर्स में उनकी ताकत टीम को 5 से 6 रन प्रति ओवर की रफ्तार से आगे बढ़ाने में नजर आती है। अगर उनके वनडे करियर के आंकड़ों की बात करें तो श्रेयस अय्यर ने अब तक कुल 73 वनडे मुकाबले खेले हैं, जिनमें उनके नाम लगभग 3,000 रन, 5 शतक और 23 अर्धशतक दर्ज हैं। श्रेयस अय्यर को स्क्वाड में शामिल करने से भारतीय टीम का मिडिल ऑर्डर और भी ज्यादा मजबूत नजर आ रहा है। नंबर 6 पर भारतीय टीम की स्क्वाड में शामिल किए गए हैं लोकेश राहुल। लोकेश राहुल ने हालिया सीरीज में भारतीय टीम की कप्तानी करते हुए टीम इंडिया को जीत दिलाई थी और उसी प्रदर्शन ने उनकी टीम में वापसी को और मजबूत बना दिया। राहुल की मौजूदा फॉर्म चयनकर्ताओं के भरोसे की सबसे बड़ी वजह रही है। उनकी क्लास, शानदार टाइमिंग और तकनीक पूरी दुनिया में पहचानी जाती है। लोकेश राहुल किसी भी परिस्थिति में आकर टीम के लिए रन बनाने की क्षमता रखते हैं, चाहे शुरुआत को संभालना हो या फिर दबाव में पारी को आगे बढ़ाना हो। उनका आक्रामक अंदाज खास तौर पर अंतिम ओवरों में टीम को एक मजबूत स्कोर तक पहुंचाने में मदद करता है। विकेटकीपर बल्लेबाज के रूप में भी राहुल टीम को अतिरिक्त संतुलन प्रदान करते हैं। अगर लोकेश राहुल के वनडे करियर के आंकड़ों की बात करें तो उन्होंने अब तक कुल 91 वनडे मुकाबले खेले हैं। इन पारियों में उन्होंने लगभग 3,200 रन बनाए हैं, जिसमें 7 शतक और 20 अर्धशतक शामिल हैं। टीम में लोकेश राहुल की मौजूदगी भारतीय बल्लेबाजी क्रम को और भी मजबूती प्रदान करती है। नंबर 7 पर भारतीय टीम की स्क्वाड में शामिल किए गए हैं ऋषभ पंत। जी हां दोस्तों, बीसीसीआई ने इस वनडे सीरीज के लिए स्क्वाड में 2 विकेटकीपर बल्लेबाजों को जगह दी है। इसका साफ उद्देश्य यह है कि अगर किसी कारणवश एक विकेटकीपर उपलब्ध नहीं रहता है तो टीम के पास तुरंत एक मजबूत बैकअप मौजूद हो। हालांकि मौजूदा परिस्थितियों में विकेटकीपिंग की जिम्मेदारी लोकेश राहुल के कंधों पर रहने की उम्मीद है, लेकिन ऋषभ पंत की बल्लेबाजी इस बात का प्रमाण है कि वह फाइनल 11 में बतौर बल्लेबाज भी खेल सकते हैं। ऋषभ पंत ने जब जब भारतीय टीम के लिए मौका पाया है, उन्होंने खुद को साबित किया है, खासतौर पर वनडे क्रिकेट में। उनका खेल हमेशा से आक्रामक रहा है और वह मैदान पर आते ही मैच का रुख बदलने की क्षमता रखते हैं। मिडिल और लोअर ऑर्डर में ऋषभ पंत की मौजूदगी टीम को अतिरिक्त आक्रामक विकल्प देती है।
जो बड़े स्कोर की ओर बढ़ने में मददगार साबित हो सकती है। उनकी निडर बल्लेबाजी विपक्षी गेंदबाजों पर लगातार दबाव बनाए रखती है। इसलिए अर्शभ पंत को स्क्वाड में शामिल करना भारतीय टीम के लिए एक रणनीतिक और संतुलित फैसला माना जा रहा है। नंबर 8 पर भारतीय टीम की स्क्वाड में शामिल किए गए हैं नीतीश कुमार रेड्डी। नीतीश कुमार रेड्डी भारतीय क्रिकेट के एक उभरते हुए ऑलराउंडर माने जा रहे हैं और हाल के समय में उन्होंने अपने प्रदर्शन से चयनकर्ताओं का ध्यान आकर्षित किया है। नीतीश कुमार रेड्डी की सबसे बड़ी ताकत यह है कि वह बल्ले और गेंद दोनों से योगदान देने की क्षमता रखते हैं। मिडिल ऑर्डर में वह उपयोगी रन बना सकते हैं। वहीं जरूरत पड़ने पर मध्यम गति की गेंदबाजी से टीम को अहम ब्रेक थ्रू भी दिला सकते हैं। उनका खेल परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढालने वाला है, जो उन्हें टीम के लिए एक मूल्यवान खिलाड़ी बनाता है। घरेलू क्रिकेट और हालिया मौकों पर नीतीश कुमार रेड्डी ने जिस तरह का आत्मविश्वास दिखाया है, वह बताता है कि वह बड़े मंच पर खेलने के लिए पूरी तरह तैयार है। उनका शांत स्वभाव और मैदान पर समझदारी भरे फैसले टीम संतुलन के लिहाज से काफी अहम माने जा रहे हैं। इस स्क्वाड में नीतीश कुमार रेड्डी को शामिल करना बीसीसीआई की भविष्य को ध्यान में रखकर बनाई गई रणनीति का साफ संकेत है। नंबर 9 पर भारतीय टीम की स्क्वाड में शामिल किए गए हैं रवींद्र जडेजा। रवींद्र जडेजा मौजूदा समय में भारतीय टीम के सबसे भरोसेमंद ऑलराउंडरों में से एक माने जाते हैं। उनकी हालिया फॉर्म टीम के लिए बेहद सकारात्मक संकेत दे रही है, क्योंकि वह बल्ले, गेंद और फील्डिंग तीनों विभागों में लगातार प्रभाव डालते रहे हैं। जडेजा की बल्लेबाजी में अब पहले से कहीं ज्यादा परिपक्वता और आक्रामकता देखने को मिलती है। जरूरत पड़ने पर वह बड़े शॉट खेलने की पूरी क्षमता रखते हैं और अंतिम ओवरों में टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ा सकते हैं। गेंदबाजी की बात करें तो जडेजा अपनी कसी हुई और धारदार स्पिन से मिडिल ओवर्स में रन गति पर लगाम लगाने में माहिर हैं। वह न सिर्फ रन रोकते हैं, बल्कि अहम मौकों पर विकेट निकालकर विपक्षी टीम पर दबाव भी बनाते हैं। इसके अलावा जडेजा की मजबूत और चुस्त फील्डिंग उन्हें टीम के लिए और भी मूल्यवान बनाती है। मैदान पर उनकी मौजूदगी हमेशा अतिरिक्त आत्मविश्वास देती है, जिससे वह भारतीय टीम के लिए एक संपूर्ण खिलाड़ी साबित होते हैं। नंबर 10 पर भारतीय टीम की स्क्वाड में शामिल किए गए हैं वॉशिंगटन सुंदर। वॉशिंगटन सुंदर को एक ऐसे ऑलराउंडर के रूप में देखा जाता है जो मैदान पर संतुलन और स्थिरता लाते हैं। उनकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि वह बिना ज्यादा दिखावे के टीम की जरूरतों के अनुसार अपना खेल ढाल लेते हैं, जो उन्हें एक बेहद उपयोगी खिलाड़ी बनाती है। बल्लेबाजी की बात करें तो वॉशिंगटन सुंदर के पास बड़े शॉट खेलने की पूरी क्षमता है। वह निचले क्रम में आकर तेजी से रन बटोर सकते हैं और अंतिम ओवरों में टीम के स्कोर को सम्मानजनक से मजबूत स्थिति तक ले जाने का माद्दा रखते हैं। दबाव की परिस्थितियों में भी उनका संयम और शॉट चयन काबिले तारीफ रहता है। गेंदबाजी में सुंदर अपनी सटीक लाइन और लेंथ से बल्लेबाजों को खुलकर खेलने से रोकते हैं। मिडिल ओवर्स में वह रन गति पर लगाम लगाने का काम करते हैं और विपक्षी टीम पर निरंतर दबाव बनाए रखते हैं। उनकी ऑफ स्पिन खास तौर पर उन हालातों में प्रभावी साबित होती है जहां टीम को नियंत्रण की जरूरत होती है। इसके अलावा वॉशिंगटन सुंदर एक भरोसेमंद और चुस्त फील्डर भी हैं। उनकी फील्डिंग से टीम को अतिरिक्त ऊर्जा मिलती है और मैदान पर उनकी मौजूदगी भारतीय टीम को हर विभाग में मजबूती प्रदान करती है। नंबर 11 पर भारतीय टीम की स्क्वाड में शामिल किए गए हैं कुलदीप यादव। कुलदीप यादव भारतीय टीम के उन खास स्पिन गेंदबाजों में गिने जाते हैं जिनके पास मैच का रुख पलटने की पूरी क्षमता होती है। अपनी विविधता भरी स्पिन गेंदबाजी के दम पर कुलदीप कभी भी विपक्षी बल्लेबाजों को मुश्किल में डाल सकते हैं। कुलदीप यादव की सबसे बड़ी ताकत उनकी गुगली और तेज रिपर डिलीवरी है, जो बल्लेबाजों को पढ़ने में अक्सर धोखा दे जाती है। जब भी बल्लेबाज उन्हें हल्के में लेते हैं, कुलदीप अपनी फिरकी से विकेट निकालकर टीम को बड़ी सफलता दिलाते हैं। खासतौर पर मिडिल ओवर्स में उनका रोल बेहद अहम हो जाता है, जहां वह न सिर्फ रन गति पर लगाम लगाते हैं, बल्कि लगातार विकेट भी चटकाते हैं। उनकी गेंदबाजी में फ्लाइट, टर्न और कंट्रोल का बेहतरीन मिश्रण देखने को मिलता है। यही वजह है कि सामने वाला बल्लेबाज हर गेंद पर सोचने को मजबूर हो जाता है। कुलदीप धैर्य के साथ गेंदबाजी करते हैं और सही मौके का इंतजार करते हैं, जिससे उनकी हर विकेट और भी अधिक कीमती साबित होती है। वनडे फॉर्मेट में कुलदीप यादव का अनुभव भारतीय टीम के लिए बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। इस स्क्वाड में उनका होना टीम की स्पिन अटैक को धारदार बनाता है और न्यूजीलैंड जैसी मजबूत टीम के खिलाफ मिडिल ओवर्स में भारत को बड़ी बढ़त दिला सकता है।
नंबर 12 पर भारतीय टीम की स्क्वाड में शामिल किए गए हैं हर्षित राणा। हर्षित राणा को भारतीय क्रिकेट का एक जोशीला और आक्रामक तेज गेंदबाज माना जाता है, जो अपनी ऊर्जा और आत्मविश्वास से मैदान पर अलग ही प्रभाव छोड़ते हैं। उनकी गेंदबाजी में लगातार आक्रमण करने का जज्बा साफ दिखाई देता है, जो उन्हें बाकी तेज गेंदबाजों से अलग बनाता है। हर्षित राणा की सबसे बड़ी ताकत उनकी तेज रफ्तार और हवा में गेंद को स्विंग कराने की क्षमता है। नई गेंद से वह शुरुआती ओवरों में बल्लेबाजों को परेशान कर सकते हैं। वहीं मैच के बीच के ओवरों में उनकी स्लोअर बॉल बल्लेबाजों के लिए बड़ी चुनौती बन जाती है। सही समय पर डाली गई उनकी विविधता कई बार विकेट के रूप में परिणाम देती है। इसके अलावा हर्षित राणा बल्लेबाजी में भी उपयोगी योगदान देने की क्षमता रखते हैं। निचले क्रम में आकर वह बड़े शॉट खेलने का माद्दा रखते हैं, जिससे टीम को अतिरिक्त रन मिल सकते हैं। हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेली गई T20 सीरीज में हर्षित राणा का प्रदर्शन काफी प्रभावशाली रहा था। उस सीरीज में उन्होंने अपनी गति, नियंत्रण और समझदारी से यह साबित कर दिया कि वह बड़े स्तर पर खेलने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। इस स्क्वाड में उनका चयन भारतीय टीम के भविष्य को ध्यान में रखकर किया गया एक महत्वपूर्ण और साहसिक फैसला माना जा रहा है। नंबर 13 पर भारतीय टीम की स्क्वाड में शामिल किए गए हैं मोहम्मद सिराज। मोहम्मद सिराज भारतीय क्रिकेट के उन तेज गेंदबाजों में गिने जाते हैं जिन्होंने लंबे समय बाद टीम में वापसी कर अपने अनुभव और फॉर्म से सभी का ध्यान खींचा है। उनका चयन मुख्य रूप से उनकी स्विंग, तेज रफ्तार और शुरुआती ओवरों में विकेट लेने की क्षमता को देखते हुए किया गया है। सिराज की सबसे बड़ी ताकत उनकी नई गेंद से आक्रामकता है। शुरुआती ओवरों में वह विरोधी बल्लेबाजों को बैकफुट पर डाल देते हैं और महत्वपूर्ण विकेट हासिल कर टीम को मजबूत स्थिति में लाने की क्षमता रखते हैं। उनकी गेंदबाजी में गति, लाइन और लेंथ का बेहतरीन संतुलन होता है, जिससे बल्लेबाजों को आसानी से रन नहीं मिलते। सिर्फ गेंदबाजी ही नहीं, मोहम्मद सिराज अपनी जोशीली फील्डिंग के लिए भी जाने जाते हैं। मैदान पर उनकी ऊर्जा और उत्साह टीम के अन्य खिलाड़ियों को प्रेरित करता है। वह मुश्किल कैच पकड़ने और रन रोकने में भी अपनी टीम के लिए अहम योगदान देते हैं। सिराज की वापसी से भारतीय टीम का शुरुआती ओवरों में आक्रमण और भी मजबूत हुआ है। उनका चयन टीम के लिए संतुलन और विविधता लाने वाला है। उनकी गति, स्विंग और आक्रामकता निश्चित रूप से इस सीरीज में भारत के लिए महत्वपूर्ण साबित होगी। नंबर 14 पर भारतीय टीम की स्क्वाड में शामिल किए गए हैं प्रसिद्ध कृष्णा। प्रसिद्ध कृष्णा भारतीय क्रिकेट के ऐसे तेज गेंदबाज हैं जिनकी लंबी कद और ऊंचाई उन्हें हर विकेट पर धमाकेदार प्रभाव डालने की क्षमता देती है। उनकी लंबी उछाल वाली गेंदबाजी विरोधी बल्लेबाजों के लिए हमेशा चुनौतीपूर्ण रहती है, क्योंकि उनकी गेंद आसान स्कोर बनाने नहीं देती। हाल ही में उनकी फॉर्म उतनी शानदार नहीं रही, लेकिन मैदान पर उनका जोश और आत्मविश्वास उन्हें बाकी तेज गेंदबाजों से अलग बनाता है। उन्होंने हमेशा यह साबित किया है कि वह टीम के लिए जरूरी मौके पर अहम योगदान दे सकते हैं। प्रसिद्ध कृष्णा की गेंदबाजी में गति, स्विंग और रणनीति का बेहतरीन मिश्रण देखने को मिलता है। शुरुआती ओवरों में वह स्विंग के दम पर बल्लेबाजों को दबाव में डालते हैं। मिडिल और अंतिम ओवर्स में उनका स्लोअर बॉल और विविधता विपक्षी टीम को कंफ्यूज करती है और रण गति पर नियंत्रण बनाए रखती है। उनकी लंबी रफ्तार और कड़ी मेहनत भारतीय टीम के लिए मिडिल और फिनिशिंग ओवर्स में बेहद अहम साबित होती है। फील्डिंग में भी उनका जोश और चुस्ती टीम को अतिरिक्त मजबूती देती है। इस स्क्वाड में उनका चयन भारतीय टीम के तेज गेंदबाजी आक्रमण को संतुलित और धारदार बनाने के लिए किया गया है। नंबर 15 पर भारतीय टीम की स्क्वाड में शामिल किए गए हैं अर्शदीप सिंह। अर्शदीप सिंह अपनी तेज गेंदबाजी और सटीक नियंत्रण के कारण भारतीय टीम के लिए एक अहम खिलाड़ी माने जाते हैं। हाल ही में दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेली गई सीरीज में उनका प्रदर्शन बेहद प्रभावशाली रहा, जिससे उनका आत्मविश्वास और बढ़ा है। अर्शदीप सिंह की सबसे बड़ी ताकत यह है कि वह पहले ओवर में ही महत्वपूर्ण विकेट लेने की क्षमता रखते हैं। शुरुआती ओवरों में उनका आक्रामक अंदाज बल्लेबाजों को तुरंत दबाव में डाल देता है और टीम को शुरुआती बढ़त दिलाने में मदद करता है। मिडिल ओवर्स में अर्शदीप की गेंदबाजी में स्लोअर बॉल और विविधता देखने को मिलती है। यह विपक्षी बल्लेबाजों के लिए रन बनाने की गति को रोकने में बेहद प्रभावी होती है। उनके द्वारा डाली गई स्लो बॉल अक्सर विकेट भी दिला देती है और मिडिल ओवर्स में मैच का रुख पलटने में मदद करती है। अंतिम ओवर्स में अर्शदीप की यॉर्कर और कसी हुई लाइन विरोधी टीम को बड़े शॉट खेलने का मौका नहीं देती। वह रन गति पर पूरी तरह नियंत्रण बनाए रखते हैं
और टीम के लिए मजबूत स्कोर सुनिश्चित करते हैं। इस प्रकार अर्शदीप सिंह की तेज, विविध और सटीक गेंदबाजी भारतीय टीम के लिए हर ओवर में अहम साबित होगी। उनकी मौजूदगी टीम के तेज गेंदबाजी आक्रमण को धारदार और संतुलित बनाती है, जिससे टीम के जीतने की संभावनाएं और भी मजबूत हो जाती हैं। दोस्तों, आप इस स्क्वाड के बारे में क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर दें और बताएं कि आपकी नज़र में इस टीम के सबसे दमदार खिलाड़ी कौन है। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे भारत।